अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का लेक्चर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हमने ये टॉपिक डिस्कस करना है जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट को जब हम प्लान करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, जब हम उसको मैनेज करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन चीज़ों का हम लोगों को ख्याल करना है, या उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोगों को आज डिस्कस करने को बोला जाएगा इस टॉपिक के अंदर, वो है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। हम लोगों को अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो निकाल कर दिखानी है विद एग्जांपल। उसका मैथ्स भी हमारी बुक में, हमारे टॉपिक में वो गिवन है, हमें वो एक्चुअली सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व करनी है। अगर हम इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन देखें ना, प्रोजेक्ट प्लानिंग या मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गेनाइज इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द स्कोप, गोल, टाइमलाइन, एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है जी, चीजों को डिफाइन करना है, क्या एस्टिमेशन होगी कॉस्ट की, या हमारी कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट को टाइमलाइन क्या दी हुई है, यानी कि हर चीज को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट। देखिए हमारे पास एक्चुअली जो है ना मेजर 5 फेजेस है इसके अंदर, प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर 1 2 3 4 5 स्टेजेस अगर आप लोग पहले से देखें। सबसे पहली स्टेज है इनिशिएशन, यानी कि इनिशियलाइज करना, किसी चीज को स्टार्ट करना, जहां पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है। वो ये कि एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है, ठीक है जी, और किस तरह से हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे, स्टार्ट किस तरह से करेंगे। नंबर 2 पे प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होगा कि जी हम लोगों ने क्या करना है, उसको प्लान करना है, उसको एनालाइज करना है चीजों को, किस तरीके से चीजें परफॉर्म की जाएंगी। आप समझ लीजिए कि इसको इनहेंस कर देंगे यहां पर, कि वो सारी चीजें हम लोग किस तरीके से किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेट्स सपोज हम लोगों ने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है जी, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या काम करने हैं उस इवेंट के अंदर, वो सारे आगे इनिशिएशन के अंदर, यानी कि इनिशियलाइजेशन वाले स्टेप के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे, जस्ट उसका जनरल आइडिया। लेकिन प्लान में हम उसकी लिस्ट बना देंगे कि भाई ये वाला टास्क ए, टास्क जो है एक होगा वो फलां टीम करेगी, टास्क बी जो है वो फलां टीम करेगी, टास्क सी जो है वो फलां टीम परफॉर्म करेगी। जैसे कि अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर का ये काम होगा, फ्रंट एंड डेवलपर्स के ये काम होंगे, उनको प्रॉपर लिस्ट बनाकर देंगे। ये सारा हम काम किसके अंदर करते हैं, प्लानिंग के अंदर। नंबर 3 पे आती है एग्जीक्यूशन। हम उस पूरे प्लान के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी चीज आप लोगों ने डिसाइड की, अब आप उसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, मींस के जब वो इवेंट स्टार्ट हुआ तो आप लोगों ने उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, यानी कि प्रॉपरली आपने स्टेज डेकोरेट कर दिया, आप लोगों ने माइक डाइस हर चीज रेडी कर दी, और अपने जो भी आप लोगों के होस्टिंग वाले लोग थे उनको होस्टिंग के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों ने प्रॉपरली कहा कि जी ठीक है, आप लोग जो है वो इवेंट को स्टार्ट करें। इसी तरीके से परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो भी काम अभी तक हुआ है सारा उसको मॉनिटर करते रहना कि सारी चीजें जो है प्रॉपरली ट्रैक के अकॉर्डिंगली काम कर रही है, सारी चीजें ट्रैक पे हैं, जो काम हम करना चाह रहे थे वो उसी के अकॉर्डिंगली हो रहा है। यानी कि कोई जो भी हम लोगों ने लिस्टिंग क्रिएट की थी प्लानिंग के अंदर, लिस्ट नंबर 1 2 3 4, क्या वो सारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, क्या उन सबका सीक्वेंस ठीक जा रहा है, ये हम लोग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि जो भी काम आप लोगों ने किया उसकी क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि एक्चुअली वो सारी चीजें ठीक से परफॉर्म हो रही है या नहीं। एंड नंबर 5 पे प्रोजेक्ट क्लोजर, यानी कि हम अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली फिनिशिंग करेंगे। देखिए एक चीज की स्टार्टिंग, उसके अंदर के जो मामलात है काम करना, वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसकी जो फिनिशिंग होती है ना वो एक अपनी अहमियत रखती है। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली क्लोज करना है, मींस कि हम लोगों ने प्रॉपरली उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोग उसके अंदर क्या करेंगे, उसके रिव्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करते रहना है, प्रॉपरली बाद में भी उसको क्या करते रहना है, मॉनिटर करते रहना है। यानी कि ये स्टेप इसको इनहेंस करता है। तो प्रोजेक्ट क्लोजर में हम प्रॉपरली हर चीज को देख लेंगे कि सारी फिक्स जो बग्स है सारी वो फिक्स्ड हैं, कोई गलती तो नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। देन हम फाइनली उस चीज को क्या कर देते हैं, यानी कि स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट प्लानिंग पढ़नी है, हम लोग कोई चीज यहाँ पर बिल्ड नहीं कर रहे, ये चीज देख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये सारी 5 स्टेजेस आपस में कनेक्टेड है। हम जब इस स्टेप को अचीव कर लेंगे देन डेफिनेटली हम नंबर 2 पे मूव करेंगे, फिर नंबर 3 पे मूव करेंगे, और इसी तरीके से हम चीजों को प्लान करते रहेंगे। इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि हम लोग एक चीज को बिल्ड करने से पहले ही सारा कुछ कर रहे हैं। हमारे पास एक हेडिंग है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग। मैंने बुक के अकॉर्डिंगली सारी हेडिंग्स निकाली हुई हैं, आप लोगों ने उसके मुताबिक इसको तैयार करना है। उसके अंदर की जो डिटेल्स बता रहा हूं उसके लिए आप नोट्स बना लीजिएगा।
तो इसका मैं लास्ट पे इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है वो टाइम दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रॉपर, ताकि आपके पास इसके जो है सारे पॉइंट्स आपके पास सेम हो। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने इन डिटेल, देखिए इसी चीज को आपने इनहैंस किया और आप लोगों ने क्या किया, इन डिटेल सारी चीजें डिस्कस की, यानी कि वो सारी जो लिस्टिंग आपने क्रिएट की थी क्या है, क्या क्या चीजें करनी है, व्हाट, हु, कौन परफॉर्म करेगा, बाय होम यानी कि किसके जरिए से वो हम काम करवाएंगे, कौन सा शख्स होगा, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, इसके अलावा टेस्टर्स हैं हमारे पास, यूजर इंटरफेस डिजाइनर्स हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने हर वो बंदा हमने मेंशन करना है और जिसका जो काम है वो काम की लिस्ट उसको देनी है और कितनी देर में वो कंप्लीट करेगा, व्हेन यानी कि ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी देर में। अब ये देखिएगा सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन्हीं चीजों में एनहांस करके आप देखिएगा कि यहाँ पर कैसे उसको अपग्रेड किया हुआ है। अब हाउ में क्या आता है, यानी कि वो जो सारा काम हम लोगों ने करना है एक्चुअली वो कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, यानी कि उसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज करनी है, लैंग्वेज के साथ अगर हमें कोई एडिशनल टूल चाहिए, कोई एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसको किस तरीके से आपने यूटिलाइज करना है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी कि आपने तमाम चीजों को इन डिटेल जाकर डिस्कस करना है, आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। नेक्स्ट, सेटिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ये देखिए ये बड़ा सिंपल सा काम है। सेटिंग द प्रोजेक्ट टाइमलाइन का मतलब ये है कि आप पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब आप उसको सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दोगे, आप देखोगे कि भाई जो डिजाइनिंग फेज है कितना टाइम ले जाएगी, प्लस डिजाइनिंग के अलावा लेट सपोज हम लोगों ने जी उसके अंदर प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो काम होगा, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों ने जो अपनी बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जांपल कवर करनी है, वो हमें कहता है कि आपने एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, या मैंने उसको ई शॉपिंग लिख दी है, आपने ये डेवलप करनी है। तो देखिए उस एग्जांपल को भी अगर आप साथ लेके चलते हो तो आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना है, उसका बैक एंड बनाना है, उसके साथ में आप लोगों ने क्या करना है, डेटाबेस को लिंक अप करना है, आपने डेटाबेस उसका जो है वो साथ में मिलाना है। तो इन तमाम चीजों के लिए कितना कितना टाइम चाहिए, एक हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, वो सारी चीजों को आप लोगों ने प्रॉपरली टाइम मेंशन करके यहाँ पर लिखना है। इसके लिए 2 वीक्स चाहिए, डिजाइनिंग के लिए मुझे जनाब 5 वीक्स चाहिए, प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करने के लिए मुझे जो है वो 1 वीक चाहिए। इसी तरीके से आप हर उस टास्क को जो आप लोगों ने इस प्लानिंग के अंदर लिस्टिंग बनाई है, लिस्ट टू डू की लिस्ट, आप समझ लीजिए कि टू डू लिस्ट का मतलब होता है वो सारे काम जो हम लोगों ने प्रॉपरली परफॉर्म करने हैं, वो सेट ऑफ स्टेप्स जो आपने यहाँ पे इकट्ठे किए, आपने उन हर चीजों को, उन तमाम स्टेप्स को, उन तमाम टास्क को आप लोगों ने क्या करना है, प्रॉपरली टाइमलाइन डिवाइड कर देनी है, यानी कि टाइमलाइन असाइन कर देनी है, एलोकेट कर देनी है, वो उस प्रॉपरली टाइम के अकॉर्डिंगली काम करेगा। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। अब हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है। देखिए कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए ये उसके फैक्टर्स सारे लिखे हैं, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, उसको एस्टिमेट करना। और एस्टिमेशन का मतलब यहाँ पर हरगिज ये नहीं होगा कि हम 100% वो अमाउंट कैलकुलेट कर सकेंगे, नो, लेकिन हमें किसी हद तक ना उसका अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली हमारी क्या कॉस्ट आएगी इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, आया हमें इसको शुरू करना चाहिए या नहीं शुरू करना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें एस्टिमेटिंग द कॉस्ट में डेवलपमेंट टीम, टेक स्टैक यानी कि टेक्नोलॉजी स्टैक, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्यूए यानी कि क्वालिटी अश्योरेंस, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे जो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है हमें निकालने में हमारी हेल्प करेंगे। यानी कि एक्चुअली यही तो टास्क है सारे, इन सब की तो हम लोगों ने एस्टिमेशन निकालनी है। पहले तो इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इस एग्जांपल में जब देखेंगे तब मैं इसकी फर्दर इसको एग्जांपल को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देखें एस्टिमेटिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है डेवलपमेंट टीम। भाई आपके पास डेवलपमेंट टीम में कौन कौन सा बंदा होगा, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके अलावा हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, यानी कि जो यूजर साइड होती है ना उसको हम फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे कि जो चीज आप लोग एक वेबसाइट की यूज कर रहे हो, अपने घर बैठ के अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, वेबसाइट का जो हिस्सा आप इस्तेमाल करते हो वो फ्रंट एंड होता है, और उस फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करके तो आप उसके अंदर डाटा इंसर्ट करते हो डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो वो फ्रंट एंड डेवलपर जो उस चीज को डिजाइन करेंगे। और बैक एंड डेवलपर कौन से होते हैं, जो सर्वर साइड बनाते हैं। एक होती है क्लाइंट साइड जो कि फ्रंट एंड डेवलपर ने बनाई, और एक बैक एंड डेवलपर होता है जो सर्वर साइड बनाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक वेबसाइट के 2 फेजेस होते हैं, उसकी 2 पिक्चर है। इस बोर्ड का जो फ्रंट फेज आपको नजर आ रहा है दैट इज फ्रंट एंड, और इसके पीछे की जो कहानी है, किस तरीके से चीजों को आपस में जोड़ा हुआ है, लकड़ी को जोड़ा हुआ है, नेल्स फिक्स किए हुए हैं, सारी चीजें, वो उसका बैकएंड है। तो इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर जो बैकएंड का कोड होता है वो बेसिकली फंक्शनैलिटी से रिलेटेड होता है, एक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोड होता है, वो फ्रंट एंड डेवलपर्स करते हैं। खैर, तो बैकएंड डेवलपर्स हैं, यानी कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं वो सारी हमें डेवलपमेंट की टीम जो है मेंशन करनी होती है।
तो हमें उन डेवलपमेंट टीम के सारे कैरेक्टर्स को बाहर निकालना है एंड देन देखना है कि हर एक के लिए क्या क्या कॉस्ट आएगी। नंबर 2 पे टेक्नोलॉजी स्टैक, हम कौन सी टेक्नोलॉजी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को अगर साथ लेके चलते हैं तो हम साथ इनको कंप्लीट करते हैं। देखिए मेरे पास यहां पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, मेरे पास यहां पर फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, ठीक है जी, इसी तरीके से मेरे पास बैक एंड डेवलपर्स हैं, प्लस इसमें डिजाइनर क्यूए टेस्टर है, यूजर इंटरफेस डिजाइनर है हमारे पास, ये सारे मेरे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर हम लोगों ने लेट्स सपोज दैट इसके मैंने ना यहाँ पर नंबर ऑफ जो है मेंबर जिसकी जितनी हमें जरूरत है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर से पहले 1 लिखा हुआ है, ये नंबर 1 यानी कि बुलेट्स नहीं है, मैं नंबरिंग नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पे 1 का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए हमें इस ऐप को बनाने के लिए, ताकि हम उसको पैरेलल वे में लेके चलेंगे, हमारी ड्यूरेशन जो है वो वीडियो की जरा कम हो जाएगी। तो हमें कहा क्या गया है जी, एग्जांपल ये है कि एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, उसको क्या करने को कहा गया है, इन पाकिस्तान वांट्स टू डेवलप अ मोबाइल ऐप फॉर ऑनलाइन शॉपिंग या ई शॉपिंग। हमें मोबाइल ऐप एक डिजाइन करनी है, हम वेब की बात नहीं कर रहे, एक चीज तो ये याद रखिएगा, हम मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी में हमें फिर मोबाइल ऐप के हवाले से जो चीजें हैं वो चाहिए होगी। जैसे कि यहाँ पर उसने हमें जो यूज करने को बोला है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली, वो कहता है कि हम रिएक्ट नेटिव और साथ में हम लोग यूज कर रहे हैं जी यहाँ पे Node.js, ठीक है। एक तो हम रिएक्ट यूज कर रहे हैं, साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिएक्ट नेटिव बेसिकली रिएक्ट का ही एक वर्जन है, और Node.js ये जावास्क्रिप्ट जो है उसकी एक समझ लीजिए कि रन टाइम जो है प्लेटफॉर्म है, यानी कि एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट को रेडी होने के लिए, चलने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। दीज आर नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये याद रखिएगा, ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, ये दोनों आप इस तरह समझ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। ये टेक्निक्स हैं जो हम लाइब्रेरी जो उसको इस्तेमाल करते हैं, ये तो प्रॉपरली लाइब्रेरी है जो हम इस्तेमाल करेंगे, और ये फ्रंट एंड डिजाइन करवाएगा। ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये फ्रंट एंड डिजाइन, यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है कि हम रिएक्ट नेटिव क्यों यूज करते हैं। एक तो ये रिएक्ट का जो है हमारे पास क्या है, एक वर्जन है नेटिव जो है, और साथ में ये फ्रंट एंड डिजाइन करवाएगा, जबकि ये Node.js समझ लीजिए कि हमारा बैकएंड का काम करवाएगा मोबाइल ऐप के अंदर, राइट। इसके अलावा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सपोज कर लें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब होगा कितना टाइम लगेगा। जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग करते जाओगे अपने प्रोजेक्ट को, जाहिर सी बात है ड्यूरेशन को, इसका मतलब है लेंथी प्रोजेक्ट है तो कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। अगर एक चीज 2 माह में कंप्लीट होनी है तो उसके मुताबिक आप कॉस्ट उसकी निकाल लें। अगर वही चीज आप 4 महीने में कंप्लीट कर रहे हो या उसके अंदर कुछ अपग्रेडेशंस हुई, कुछ एडिशंस हुई, आपने 4 माह में कंप्लीट किया, तो ऑब्वियसली वहां पे कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अगर एक चीज को आप साल में कंप्लीट कर रहे हो तो उसका मतलब ये होगा कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करती है। डेवलपमेंट टीम इसलिए मैटर करती है क्योंकि हर बंदे को भाई अपने प्रॉपरली सैलरी देनी है। टेक स्टैक यानी कि टेक्नोलॉजी स्टैक, आप कौन सी चीजें इस्तेमाल करोगे भाई, डेफिनेटली इसको रन करने के लिए, इसको चलाने के लिए मुझे प्रॉपरली टूल्स चाहिए, मुझे प्रॉपरली सिस्टम चाहिए, मशीन चाहिए जिसके ऊपर ही मुझे चीजें चलानी है। जाहिर सी बात है वहां पे कॉस्ट आएगी। नंबर 3 पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी कि जितना ज्यादा ड्यूरेशन ज्यादा होगा कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और हमारी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमें इसको 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है जी। रिस्क मैनेजमेंट, ये एक एडिशनल फीचर होता है जो हम लोग प्लान बी के तौर पे सोचते हैं। ये 100% नहीं है कि ऐसा होगा। देखिए ऐसा तो वैसे ये जरूरी नहीं होता कि कोई भी प्रोजेक्ट आप चलाएं और वो बिल्कुल 100% स्मूथ काम करता रहे, नो, उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां भी होती हैं, उसमें कई रिस्क होंगे, कई चीजों को लेकर आप लोगों को ये चीज सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर मेरा जो है वो एडिशनली टाइम भी वेस्ट हो सकता है, इसके अलावा हमारी कॉस्ट भी जा सकती है। तो रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों को एडिशनल कॉन्टिजेंसी फंड मिलता है, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली वी हैव 10%, 10% हमें कहा गया है कि आपकी प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर सारी कॉस्ट निकलेगी ना, आप सारी कॉस्ट निकालिएगा, उसका जो 10% होगा ना वो आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए रख लें, यानी कि प्लान बी के तौर पे, बैकअप प्लान के लिए रख लो कि इतना आपका जो है वो लगेगा। जैसे कि अगर मेरे पास 10 लाख निकलता है तो 10 लाख का 10% आप अलग से सेव कर लें रिस्क मैनेजमेंट के लिए, यानी कि ये एडिशनली कॉन्टिजेंसी फंड है जो कि आप किस सूरत में यूज करोगे अगर कोई इशू होता है तो उस चीज को रिमूव करने के लिए एडिशनली टूल यूज करना है, एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज करना है, या एडिशनल आपने टेक की टीम हायर की, एक एडिशनल बंदा हायर किया जो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर रहा है। एंड इसके अलावा क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, उसके जितने भी आपके पास डिजाइनर्स होंगे, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली वी हैव 2 क्यूए टेस्टर्स जो कि क्या करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस में हमारी चीज के बनने के बाद उसको हर लिहाज से टेस्ट करेंगे, फ्रंट एंड ठीक काम कर रहा है, बैक एंड ठीक टाइम कर रहा है, काम कर रहा है। अगर एक चीज जो है वो डिजाइन की गई है लिस्टिंग निकालने के लिए तो वो लिस्टिंग ठीक निकल रही है, वो सारी चीजों को कौन मेक श्योर करता है, आपका क्यूए करता है, ठीक है जी।
ये सारे करेक्टर्स हैं। अगर आप ये सारे फैक्टर्स रीड कर लेते हो, ये सारे फैक्टर्स आप अगर देख लेते हो, तो इन सब की हेल्प से हम अपनी कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कि हम अब उसकी कॉस्ट की एस्टिमेशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो उसका थोड़ा सा मैथ्स है, हमें मैथ्स भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो हमारे पास एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली हम उसकी कॉस्ट की ब्रेकडाउन करेंगे। देखें, टोटल कॉस्ट तो निकलेगी लास्ट में वो ये। इस फिगर में भी थोड़ा सा इशू है। लेट्स सपोज अगर मैं वीडियो के एंड पे बताना भूल जाऊं तो थोड़ा सा फिगर में इशू है, आप अपना मैथ्स कैलकुलेट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखें, सबसे पहले स्कोप, आपने जी स्कोप रेडी करना है। देखिए स्कोप क्या है कि जी आपने यूजर रजिस्ट्रेशन बनानी है। यही सारे पॉइंट्स बुक में जब आप एग्जांपल डिस्कस करोगे दोबारा आएंगे, और मैंने उनको एक ही बार लिख के आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सारी वीडियो देखोगे तो ही समझ आएगा, वरना लेक्चर की समझ नहीं आएगी, आपको डिफरेंट जगहों पे जाके इसको देखना पड़ेगा। इसलिए बेहतरीन हाल ये है कि आप इसको शुरू से लेके एंड तक एक ही रिदम में देख लो। अच्छा, स्कोप क्या है जी? यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रेडी किया, इसके अलावा हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग की, फिर हम लोगों ने शॉपिंग कार्ट, जो चीज आपने बाय की उसको कार्ट में डालते हैं ना, तो शॉपिंग कार्ट रेडी किया। फिर आपने जो भी पेमेंट गेटवेज यूज करने हैं वो सारी चीजें जो है ना, वो आपका उसका ऐप का क्या है, स्कोप है। जो काम आपने करने हैं, टास्क, ठीक है जी, जो आपका एक्चुअल मॉड्यूल है। नंबर 2 पे अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम किस तरीके से इसकी देखें जी कैलकुलेशन करते हैं। देखें, हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारे पास डेवलपमेंट टीम की हेडिंग आएगी बुक में। अब डेवलपमेंट टीम में हमारे पास कहते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, 2 बैक एंड डेवलपर है, एक यूजर इंटरफेस डिजाइनर है, और एक है हमारे पास, 2 है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर्स, क्यूए टेस्टर्स। ये हेडिंग हम पढ़ रहे हैं, इस हेडिंग के अंदर ये सारी चीजें आपको आएंगी। होप्स हो कि आपके लिए इतना जो है वो उसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। हम साथ साथ मैथ्स कर रहे हैं ताकि ये जल्दी हो जाए, वरना ये बहुत लेंथी टॉपिक है। देखें, प्रोजेक्ट मैनेजर का रेट क्या है, अब हमें उसका ये पता होना चाहिए कि भाई आपके सारे कैरेक्टर्स पर आवर का क्या लेते हैं। देखिए, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हम लोग पर मंथ के लिहाज से भी डील कर लेते हैं, पर वीक के लिहाज से भी डील कर लेते हैं, पर प्रोजेक्ट के लिहाज से वो पर आवर का जो है वो अपना रेट दे देता है, जो भी डिजाइनर डेवलपर होता है। तो वो डिपेंड करता है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है चीज, और इवन कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है चीज, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, कोई बंदा इससे मोटिवेट होकर इस फील्ड में आ ना जाए, या कोई बंदा इन फिगर से डीमोटिवेट होकर इस फील्ड से निकल ना जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत चीजें जो है वो वेरी करती है, लेकिन एक अच्छा आइडिया है, एक जनरल फिगर्स उन्होंने लिए हुए जो कि वाकई में ऐसा होता है। आप देखिएगा जरा किस तरह। देखिए जी, प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि उसका जो रेट है ना वो है 5000। आपने एक एस्टिमेट लगाया, आपने कहा जी 5000 लेता है पीकेआर, यानी कि आपकी पाकिस्तान की करेंसी जो है, तो 5000 पर आवर का। और उसने इस प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो 6 मंथ्स वाला प्रोजेक्ट है, 20 आवर्स काम करना है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारे पास। मैथ्स कैसे काम करेगा? एक प्रोजेक्ट मैनेजर 1 मल्टीप्लाई बाय 20 आवर्स, ठीक है, क्योंकि उसने 20 आवर्स हमने उससे काम लेना है। और इसके साथ उसकी प्राइस कितनी है जी 1 घंटे की? वो है जी 5000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 24 वीक्स तक आपने काम करवाना है। उसने 5000 बुक में पहले लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी लिख लो, मैं नेक्स्ट यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक से। आप इसकी कॉस्ट निकाल लें, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं जी हमारे पास, और ईच का रेट क्या है 3500। एक बंदे का रेट है 3500 पर आवर का, ठीक है। हमारे पास 2 है फ्रंट एंड डेवलपर्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय 30 आवर्स पर वीक उनको काम करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, 20 आवर्स पर वीक, नॉट इन अ डे, इन अ सिंगल डे। 24 घंटे तो वैसे होते हैं, 4 घंटे में थोड़ा ही वो अपने बचाएगा, 20 घंटे काम नहीं करेगा। इसका मतलब है 20 घंटे देगा पूरे हफ्ते में, क्योंकि हम लोगों ने वीक्स में डिवीजन किया ना। हमने 6 मंथ्स में देखा कि जी हमारे पास अगर 6 मंथ्स है, देखें आप उसको क्या कर लो, 24 वीक्स की डिवीजन कर लो, ओके। यानी कि उसमें उसने बेसिकली ये कैलकुलेशन इस तरीके से की हुई है। हमारे पास टोटल एक साल में जो है वो बनते हैं टोटल 52 वीक्स। अगर हम उसका हाफ करें तो वो 26 बन गया, लेकिन यहाँ पर वो 24 को लेके चल रहा है, क्योंकि वो उसमें जो है वो आपकी छुट्टियां जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा। मतलब ये कि जो हमारे पास जो घंटे आपने वहां पे इन्वेस्ट करने हैं, जितना काम आपने करना है, वो उसके अकॉर्डिंगली लेके चल रहा है। तो उसने 24 वीक्स का एस्टिमेट रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3500 मल्टीप्लाई बाय 30, यानी कि 30 आवर्स, ये बुक के अकॉर्डिंगली। आप 24 कर लो, लेकिन आपने मैथ्स उसको फिर प्रूव करना है, अपने अपने अकॉर्डिंगली लेके चलिएगा। अब यहाँ पे 30 आवर कह रहे हैं कि जी फ्रंट एंड डेवलपर ने पूरे हफ्ते में 30 आवर्स देने हैं, वो पर डे के लिहाज से देख लीजिए वो कितना बनता है। उसके बाद 30 आवर्स हो गया 24 वीक्स में, ठीक है जी, इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। हमारे पास 2 बैकएंड डेवलपर्स हैं, ईच का रेट 4000 है, मल्टीप्लाई बाय 30 आवर्स उन्होंने दोनों ने देने हैं पूरे हफ्ते में, और 24 वीक्स तक उन्होंने काम करना है, यानी कि 6 मंथ्स हमने कंप्लीट करवाने हैं ना। इसके अलावा यूजर इंटरफेस, आपके जो डिजाइनर है, जो यूजर इंटरफेस के डिजाइनर्स हैं हमारे पास, वो क्या है जी
PKR, उसमें 3000 पर आवर उसका रेट है, और एक बंदा है तो 20 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 24 वीक्स, ठीक है। उसके बाद QA टेस्टर्स हैं हमारे पास, 2 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे ही इसको कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 20 वीक्स, 20 आवर्स इन अ वीक एंड 24 वीक्स। आपके होप्स हो कि आपको ये क्लियर है। ऑपरेशनल कॉस्ट, अब हमारा आ गया नेक्स्ट फिगर। जो नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई आपने जाहिर सी बात है बाद में क्लाउड होस्टिंग यूज करनी है, प्रोजेक्ट बनाकर उसको डिप्लॉय भी तो करना है ना। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है सपोज करें या मोबाइल ऐप बनाई है, तो जो भी चीज आपने बनाई है डेफिनेटली आपने बाद में उसको होस्ट करना है ताकि पब्लिक उसको इस्तेमाल कर सके। तो उसकी कॉस्ट उन्होंने कितनी लगाई जी? 10 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टिजेंसी फंड जो हम लोगों ने एडिशनल कॉस्ट सोची थी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली, और एंड वी हैव दिस फिगर, हमारे पास 18 लाख है उसके लिए, ठीक है जी। अब देखें, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इन सारी अमाउंट्स को जब आप लोग ऐड करोगे, इस फिगर को आप लोगों ने ऐड किया, मेरे पास आगे बोर्ड पे जगह कम पड़ जानी थी, मैंने इसलिए नहीं किया, अदरवाइज सिंपल मैथ से एक आंसर यहां निकलेगा, एक आंसर आपका यहां पे आया, एक आंसर आपका यहां पर आया, यहां पे, उसके बाद ये फिगर, बस 1 2 3 4 5 6, आपने इन 6 फिगर्स को ऐड करना है, आपके पास एक अमाउंट आएगी, और वो अमाउंट होगी लगभग तकरीबन 1804, ये फिगर होगा आपका, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इस फिगर का मुझे निकालना है कितना, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट अभी नहीं निकली मुझे, ये रिस्क मैनेजमेंट जो है एडिशनल है, और ये प्लान बी के तौर पे, ये जरूरी भी नहीं कि ऐसा होगा, इतना तो कंफर्म जी लगेगा एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली। अब मुझे इसका 10% निकालना है, और भाई डिवाइड कर दो 100 पे, मल्टीप्लाई कर दो 10 पर, तो ये 2 जीरो आपके 2 जीरो से कैंसल, और आप इनको मल्टीप्लाई करो, आई थिंक यहाँ पे 1 जीरो कम होगा, सॉरी, ठीक है। अब आपके 2 जीरो कैंसल, ठीक है, और आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 180400, एंड दिस जीरो जब आप 10 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फिगर आपके पास आ गया 1804,000, ठीक है जी। यहां पर एक्चुअली जब आप उनको प्लस करोगे तो मैंने बोला कि 1 जीरो ज्यादा लगा दी थी, इस तरह से आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये फिगर आ गया 10% का। अब जितनी अमाउंट ये निकली थी ये, प्लस इसी का 10% ये, इन दोनों को आप ऐड करो, आपके पास ये फिगर आ जाएगा, ठीक है जी। बुक में यहां पर आई थिंक 6 है, तो वो आप मेक श्योर कर लीजिएगा, मैथ्स में फर्क आ रहा है तो वो आप लोग खुद कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने तकरीबन हर चीज की कैलकुलेशन करके देन ही ये बताया है, तो हम उसको बुक को क्लेम नहीं कर सकते इतनी आसानी से, लेकिन मेरे मैथ्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 6 आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई इतनी कॉन्सेप्चुअल गेम नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हमने ऐसा ही करना है, नो, बस ठीक है, यहाँ पे अगर 6 आ रहा है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो उसके नंबर भी डिडक्ट नहीं होंगे। ये इस तरीके से मैथ्स हो गया। अब ये बेसिकली आप लोगों को क्या निकला है जी, एक एस्टिमेशन कॉस्ट निकला है। अब कोई भी बंदा, ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की हमने प्लानिंग कर ली, सारी लिस्टिंग क्रिएट की, फिर हम लोगों ने सारा स्कोप देखा, उस स्कोप के अकॉर्डिंगली जितने कैरेक्टर्स थे सबका मैथ्स कैलकुलेट किया, इस तरीके से हमने पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी होती है, एंड देन हम लोग जो है पूरे प्रोजेक्ट को जब प्लान कर लेते हैं, उसको मैनेजमेंट सारी देख लेते हैं, देन डिसाइड होगा कि हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें स्मूथली काम करेंगी, आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को वाइंड अप करोगे, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की वीडियो, अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं लास्ट पे आपको टाइम दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन हम लोग इसको क्विट कर देंगे। थैंक यू सो मच।